Hey guys, welcome to my channel. My name is Nishant, and my channel's name is Indian in Canada. और सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं एक इंडियन हूँ और मैं यहाँ पर कनाडा में पिछले 3 साल से रह रहा हूँ एंड नाउ आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट। और मैं ये चाहता था कि आप सबसे मैं बात करूं और आप सबको मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंसेस, मैं यहाँ कैसे आया और मुझे क्या लगा यहाँ आके, कैसा लगा, छोटी छोटी बातें एंड कि आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे एंड इट्स अ ग्रेट ग्रेट कम्युनिटी एंड अ वेरी गुड वे टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे कि आपको क्या करना है, टेक्निकल बातें, आने के प्रोसेसेस, वो आप सबको पता है। आई गेस आप उस स्टेज में हैं जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें शायद पता है और कई लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है। उनके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा और डेफिनेटली आई हेल्प यू गाइस टू नो मोर अबाउट कनाडा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करूँ जो मुझे एक्चुअली आने से पहले नहीं पता थी। मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ आके पता चली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद मुझे लगता है कि मुझे अगर पहले पता होती इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनारियो। कहाँ आना था, कहाँ मैं, हाउ आई लैंडेड हियर, एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू। सो बाय द वे मेरी जर्नी जो थी एज अ स्टूडेंट शुरू हुई और आई वांटेड टू परस्यू माई मास्टर्स। एक्चुअली मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करना चाहूँगा, हिंदी एंड इंग्लिश, फॉर माई साउथ इंडियन फ्रेंड्स हु एक्चुअली हैव अ bit of difficulty understanding Hindi, so I'll also communicate with you in English in between. मैं हिंदी से बहुत प्यार करता हूँ एंड आई लव माई मदर टंग एंड आई ऑलवेज टेल एवरीबडी इफ दे कैन टू ऑलवेज यूज देयर मदर टंग। इट्स नॉट दैट यू शुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, यू आर गोना कम टू अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज, बट सर्टनली आप लोगों के साथ कनेक्ट करने में मुझे ज़्यादा आसानी रहती है इन। और आप लोग भी मेरे, मैं जो बोल सकता हूँ वो दिल से बोल सकता हूँ, तो इसीलिए तो या मूविंग ऑन, मैं यहाँ पर आया एज ए स्टूडेंट। मैं इंडिया में ऑलरेडी, आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन और मैं इंडिया में ऑलरेडी 3 साल से काम कर रहा था। मुझे यहाँ आने की जो मेरी प्रेरणा है आने की, वो ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा वर्क लोड और वर्क प्रेशर, आई लाइक इट, बट मुझे ज़्यादा बॉसी होना लोगों का, मुझे वो पसंद नहीं है। आई एम श्योर आप लोग भी मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कुछ कई ऐसे इंस्टेंसेस में। तो सो बेसिकली मैं यहाँ पर आया एज ए स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर अप्लाई किया मास्टर्स के लिए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और मैं यहाँ पे आया मॉन्ट्रियल के अंदर फॉर माई 2 years डिग्री। और मुझे यहाँ पर आके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो फर्स्ट थिंग, आप जब भी आएँ अवॉइड करें विंटर्स में आना। सबसे पहली बात, अवॉइड कमिंग हियर इन विंटर्स। हम हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, आई नो। आप लोग, कई लोग अभी भी शायद इस साल क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने आई गेस शुरू कर दिया है ऑनलाइन क्लासेस एंड व्हाट नॉट। तो मैं यहाँ पर आया था 2017 में और मुझे यहाँ पर आके सबसे पहले तो आने से पहले एक्चुअली मुझे ये था कि मैं घर मुझे ढूंढना है और मुझे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो फेसबुक पे आप जा सकते हैं, फेसबुक पे आप बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनमें से किसी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी पसंद आती है जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी पसंद का कोर्स है, टॉकिंग एज अ स्टूडेंट,
तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आप परमानेंट रेजिडेंसी या आपको लगता है कि आप परमानेंट रेजिडेंसी अपना रूट चुन रहे हैं, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फेसबुक पे। तो वहाँ ज़रूर जाएं और एक कम्युनिटी का हिस्सा बने। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो वहाँ के लोगों से मिलती है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर कनाडा में हैं और वो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या शेयर कर सकते हैं आपसे, तो वो ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं। हमारे इंडियंस, इवन पाकिस्तानीज, फ्रॉम बांग्लादेश, हेलो एवरीवन टू बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बाय द वे। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ जाएं और उस कम्युनिटी का एक हिस्सा बने जहाँ पर आपके सारे सवाल के जवाब दिए जाएंगे, एंड इन रिटर्न यू कैन ऑल्सो आंसर सम क्वेश्चंस विच पीपल हैव। अगर आपको 2-3 महीने हो चुके हैं इस प्रोसेस के पीछे, आप देख रहे हो 2-3 महीने से, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके लोगों के क्वेश्चंस भी आंसर कर सकते हैं। एंड इट्स लेट्स हेल्प ईच अदर आउट। मैं तो यही चाहूँगा कि आप सब एक दूसरे की हेल्प करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरी जो मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ वो ये है कि आप जब भी यहाँ पर आए, आप कोशिश करें कि आप या तो समर में आए या फिर आप फॉल में आए। विंटर्स में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इट वेरीज फ्रॉम समवेयर -5 to -10 to -23, जो हम साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट से लोग आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा वो एक तरह से शॉक होता है। और उसकी वजह से आप लोगों को शायद आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कनाडा आने का है वो इतना अच्छा ना हो। आई नो कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी बुला रही है तो आपको जाना पड़ेगा उस सेमेस्टर में, या फिर आपके कोई और रीजंस हो सकते हैं। अगर आप PNP से आ रहे हैं या परमानेंट रेजिडेंसी, या इवन आप वर्क परमिट से आ रहे हैं, क्लोज वर्क परमिट में आ रहे हैं, कुछ भी आपका रीज़न हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि आप जब भी आएँ तो आप अपने लिए एक घर, अकोमोडेशन कोई टेम्प्रेरी हो, 10 दिन 15 दिन, या अगर आपका ये है तो आप वो करके आएँ। क्योंकि कई लोग यहाँ पर आने से पहले फ्रॉड के केसेस भी हुए। मतलब वो बेचारे, उन्होंने पैसे दे दिए हैं इंडिया से और वो जब यहाँ पर आते तो कुछ होता नहीं है। तो आपको यहाँ पर आने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका जो स्टे है वो कैसा रहेगा। रिकमेंडेड ये है, आई वुड हाईली रिकमेंड गोइंग थ्रू Kijiji, going through centris.ca and going through फेसबुक मार्केट प्लेस में आपको बहुत सारी लिस्टिंग्स अपार्टमेंट की मिल जाएंगी जो टेम्परेरी स्टे देती हैं। आप यहाँ आके देखिए। मतलब मेरी राय ये है कि आप कोई भी लीज फाइनल करने से पहले या कुछ भी ऐसा फाइनल करने से पहले एटलीस्ट आप उस चीज़ को खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि वहाँ वो कहाँ है, वो आपके यूनिवर्सिटी के पास है या आपके वर्क जहाँ पर आपकी नौकरी है उसके पास है कि नहीं। और आप ये ज़रूर चेक करिए कि वो जो बंदा है, वो जो आपसे मांग रहा है पैसे, वो कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा। यहाँ पर भी होता है फ्रॉड, और यहाँ पर भी आपको पता चलेगा जब आप आएंगे कि यहाँ पर भी ऐसे स्कैम्स होते हैं। भले ही आपको कम देखने को मिले, बट होते हैं। तो आप एयरबीएनबी ले सकते हैं या आप किसी फ्रेंड से फेवर ले सकते हैं कि आप यहाँ पर कुछ दिन के लिए रह लें और यहाँ पर आके आप अपार्टमेंट्स देखें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या जानना है। आइल्स के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने 3 बार आइल्स दिया है, 2 बार इंडिया से और 1 बार यहाँ आके परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और मेरे अच्छा स्कोर आया है आइल्स में। आई स्कोर्ड 8.5 ओवरऑल एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। सो मुझे सिर्फ मेरा एम ये है ये वीडियोस बनाने का, जो मैं आगे भी बनाऊंगा, कि आपको सब बताएंगे
कोई भी आपको चैनल है, मैंने खुद देखे हैं, वो चैनल्स आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देंगे कि टेक्निकली आपको कैसे 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 करना है। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो रिलेटेड होगी आपके नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट से। जैसे कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको यहाँ आके क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पर आके आपको पहली 5 चीज़ें क्या खरीदनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यहाँ पे कैसे आप पैसे बचा सकते हो, कैसे आप अपने आइल्स के स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। आई कैन इवन प्रोवाइड यू विद सम वन ऑन वन सेशंस फॉर एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। आई जस्ट वॉन्ट कि आप जब यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ से फिर वापस ना जाएं, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर आए, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और वो बेचारे बुरे बिस्तर बांध के इंडिया चले गए वापस। क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट कुछ किया था आने से पहले और उनके सामने रियलिटी कुछ और आई। तो मैं आपको उस रियलिटी से जितना हो सके आई विल ट्राई टू गेट यू क्लोजर टू दैट रियलिटी, एंड होपफुली आगे आप लोगों के साथ मेरा साथ अच्छा बने। एंड आई रियली 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 होप कि आप लोग जहाँ पर भी हैं अपनी स्टेज में, जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका लेवल है इस वक्त आने से पहले, वो क्लियर होता जाए और आप जल्दी से जल्दी कनाडा आएँ, एंड देन आपके मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। एंड to all my friends, bye for now, and let me know what do you want to know in the comment section. Thank you.